डियर स्टूडेंट्स, 28 तारीख से एक पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम आउट ऑफ स्टेशन थे। आपने देखा होगा कि काउंसलिंग भी नहीं हो रहा था, तो कई सारे कारण थे। पिछले 3 दिनों से अपने स्थान पर नहीं रहने के कारण फाइनली अब ये 28 तारीख से स्टार्ट होगा। समय कितना है? डेट तो आपका बढ़ गया, हालांकि इसकी घोषणा होना बाकी है, लेकिन 30 सितंबर को यह परीक्षा नहीं होगी। तब यह परीक्षा कब होगी? अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 250 सीटें आई हैं। अभी बहुत सारे विभागों से अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुई है, और जो बातें सुनने को मिल रही है 500 कम से कम और उससे अधिक सीटें हो सकती है। मतलब कई सारे विभागों से अभी सीटें आएंगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जितने सेंटर्स हैं उनका अलॉटमेंट कंफर्म किया जाएगा। रिजर्वेशन का तो एंगल है ही, और भी कई सारे कारण हैं। कुल मिलाकर मिनिमम अभी से 2 महीने और अधिकतम 2 से 3 महीने आपको मिल सकता है। तब तैयारी का मोड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अगर पूरे सिलेबस को आप पढ़ना चाहेंगे मन लगाकर, डूबकर, तो आपका 3 महीने इस बचे हुए समय में कम पड़ जाएगा। और हमने आपको एक बड़ा अच्छा उपाय बताया। कई बार हम कहते हैं ना कि पेड कोर्स हम चला रहे हैं, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, डिटेल्स आप ले सकते हैं। 2000 फी है। इसे लेकर हम चलेंगे जो बचा हुआ समय है उसमें, जिसमें हमने फोकस किया है इस बार 4 सेगमेंट पर। और हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो तैयारी करते हैं, आप अपने घर में अपने हिसाब से करते हैं या करती हैं छात्राएं भी, तो कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, क्या इससे काम चलेगा? क्या इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए, सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स को पूरे कंसेप्ट से नहीं किया जा सकता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमने इस बचे हुए समय में यह किया कि 4 बड़े सेगमेंट्स को निकाला, जिसमें हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है। और इसके पहले के एपिसोड्स में हमने बता दिया है कि इससे 100 प्रश्न आते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा समूह है जिसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और मैथ रीजनिंग है, जिसमें 50 क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि इस सेगमेंट से रहेगा। तो ये जो आपका 4 सेगमेंट्स है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार और साइंस वाला, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आप 25 क्वेश्चंस भी गलत करते हैं तब भी आप रेस में रहेंगे, क्योंकि दूसरे साइड जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उससे केवल आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। केवल 15 क्वेश्चन, 50 में से केवल 15 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, जो बहुत आसान होगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ रीजनिंग मिलाकर केवल 15 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, और इधर 100 में से 75 क्वेश्चंस आप किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट पक्का है। और इसके लिए करना क्या होगा, हमने आपको बताया कि अच्छे से 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना होगा, और क्राउन का गाइड मिलाकर हिस्ट्री आपका पूर्ण होगा। दूसरा सेगमेंट बिहार स्पेशल, एक बुक लीजिए, केवल एक ही बुक लीजिए, और उसी को कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। जैसे हम चलाएंगे क्राउन का या मनीष रंजन का, दोनों में से कोई भी हो। अगर क्राउन है, नहीं लिया तो क्राउन लीजिएगा, मनीष रंजन है वो भी चलेगा। इस बुक को हिस्ट्री और ज्योग्राफी को चार्ट जाना होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ज्योग्राफी में 8 से 10 टॉपिक्स करना है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है या मिनरल्स है, मिट्टियां हैं, नदियां हैं, जल संसाधन है, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, झील हैं, जलप्रपात हैं। इस तरह की ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक्स हैं। और हिस्ट्री का मेनली यूरोपियनों के आगमन से लेकर स्वतंत्रता तक, और कुछ गिने चुने टॉपिक्स मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 सेगमेंट्स को हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री का बुक हमने बता दिया आपको, बिहार का बुक हमने आपको बता दिया। साइंस में देखिए, क्राउन में भी साइंस का अच्छा कलेक्शन है, और फिर एनसीईआरटी नोट्स का भी साइंस करेंगे, काम चल जाएगा, अच्छा खासा इससे प्रश्न आ जाएगा। और फिर बच गया वही करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कहा कि हम पीडी का स्टार्ट से लेकर चलेंगे, एक वार्षिकी इस पीडी का लेकर चलेंगे, और फिर हमारा पीडीएफ रहेगा, वो अलग से रहेगा। इतना आपने कर लिया तो 4 सेगमेंट्स में 100 क्वेश्चंस में आप 70-75 स्कोर आराम से कर सकते हैं। और दूसरे सेगमेंट में केवल 15-18 क्वेश्चंस कर लीजिए, अच्छे से कम समय में आप रिजल्ट में आ सकते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अपने से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपकी समझ अच्छी है, पुराने स्टूडेंट हैं, किसी का गाइडेंस भी है, अनुभव आपके पास है, तो अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन आपके पास समय कम है, कोई गाइडेंस नहीं है, 2-4 साल से पढ़ाई भी छोड़ चुके थे, हमारी छात्राएं भी हैं जिनके पास समय कम होता है, तो ज़रूर किसी का मार्गदर्शन लीजिए। और इसीलिए जब हम पेड कोर्स चलाते हैं तो उसमें समय सीमा के अंदर जिनके पास समय कम है, उनके लिए भी हम रास्ते निकालते हैं। जैसे इस बार हमने किताबों को कर्टेल कर दिया है, कम कर दिया है, और मिनिमम बुक्स के साथ हमने एक नया समूह बनाया। 4 ऐसा समूह जिससे 100 प्रश्न आते हैं, और दूसरी ओर 4 ऐसा समूह जिससे लगभग 50 क्वेश्चंस आते हैं। इधर से 15-18 करना है, इधर से 70-75 करना है, आप रिजल्ट में आ सकते हैं।
तो कम से कम तैयारी में कम से कम किताबों के साथ स्मार्ट तैयारी कीजिए। अगर आपके मन में दुविधा है, आपको लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें, तो डेली का एक रूटीन फॉलो कीजिए जो हम आपको होमवर्क सीरीज के रूप में देंगे। डेली उसी पर टेस्ट बनाइए और कुछ अच्छे पीडीएफ को कीजिए। ये सब मिलकर हमारा पेड कोर्स कंपाइल्ड होता है, कंप्लीट होता है और आपके लिए इफेक्टिव बनता है। तो जो नंबर दिया गया है आप उस पर डिटेल्स ले सकते हैं। हम फिर से कह दें, 2000 फी है, एग्जामिनेशन तक हम लेकर चलेंगे। आपको इतना समय मिल गया है कि अगर अभी तक आपने अच्छे से स्टार्ट नहीं लिया था, दुविधा है, तो अगले साल बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन देंगे, अब 71वीं देंगे, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी है तो अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, तो आपको इसी बार लगना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए। रेस्ट छोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा संभव है कि उसमें आपका अपना भी रोल नंबर दिखे और संभव है कि रिजल्ट आ जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।